हाँ, तो आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल डीके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग त्रिकोणमिति को समझने वाले हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रि से निकलता है त्रिकोण मिति, यही है ना त्रिकोणमिति लिखा हुआ। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रि से तीन, कोण से कोण, मिति से माप। तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। लिख देते हैं, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति ऐसी जिसमें तीन भुजा। तो आप तो बोलिएगा सर तीन भुजा तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक ये हो गया ऐसे में, इसका भी तीन भुजा है। एक ऐसे हो गया, ये भी तीन भुजा है। एक ऐसे हो गया, ये भी तीन भुजा है। लेकिन ये नहीं, त्रिकोणमिति में जिसमें समकोण के बारे में बोला हो वही त्रिकोणमिति होता है। जैसे कि ये इसको उधर से भी बना सकते हैं। ये 90 डिग्री का फिगर होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति में 6 अंग होते हैं। इसको भुजा कहते हैं। इसको भुजा कहते हैं। ये भी भुजा हो गया, ये भी भुजा हो गया, और ये तीनों एक कोण है। ठीक है, तीनों का एक एक नाम दे देते हैं। एक का नाम ए बी सी। ठीक, तीनों का नाम दे दिए ए बी सी, और ये तीनों आपस में भुजा है, और ये तीनों कोण है। ये बी समकोण है, बी की समकोण है 90 डिग्री। त्रिकोणमिति ये तीनों भुजा हो गया। ठीक है, और ये तीनों कोण हो गया। तो ये भुजा का नाम त्रिकोणमिति में होता है। ये सबका भुजा का नाम होता है। इसे बोलते हैं कर्ण। इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, इसको लंब, इसको आधार, ये कर्ण। ए कोण से ले रहे हैं। ठीक, ए कोण से बच्चा इसमें सबसे ज़्यादा फंसता है लंब और आधार को समझने में। त्रिकोणमिति को समझने के लिए आपको लंब और आधार में आधार को समझना होगा। सबसे पहले अगर आपको प्रश्न में दिया हो कि कोण ए से मतलब कि दिया रहता है साइन या कोस, तो कोण ए से आपको लंब और आधार पता करना हो, तो अगर कोण ए बोल रहा है, ठीक है, ए बोल रहा है, तो ए का मतलब ये कोण है ना, ये जिसको टच कर रहा है, ये चिन्ह जिसको टच कर रहा है, ये आधार हो जाएगा। अगर कोण ए से बोल रहा है तो कोण ए से बोलेगा तो लंब ये वाला हो जाएगा, बी और सी लंब हो जाएगा। लेकिन कोण ए ना बोल के कोण सी बोले, ठीक है, मतलब कि ये कोण ना बोल के कोण सी बोले, कोण सी, तो ई इसको टच कर रहा है। ई कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। कोण सी इसको टच कर रहा है, ये आधार हो जाएगा, और इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका 6 गो फैमिली होता है त्रिकोणमिति, पूरा यही 6 गो फैमिली को आप समझना है। अगर इस 6 फैमिली को अगर आप समझ गए तो आप त्रिकोणमिति समझ गए। इसका 6 गो फैमिली है। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा,
तीसरा है टेन थीटा। ये तीनों का एक भाई भी है, साइन का भाई है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कोस थीटा का भाई है सेक थीटा, सेक थीटा। और टेन थीटा का भाई है कोट थीटा। अगर आप इसको याद करते हैं तो इसको याद नहीं कीजिए, अगर आप इसको याद करते हैं तो इसको याद नहीं कीजिए, अगर आप इसको याद करते हैं तो इसको याद नहीं कीजिए। ये छेवो फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो प्रश्नावली 8.1 में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए इसका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसको इंग्लिश में पी बोलते हैं, पी से सूचित करते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको एच बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं। कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, बी बाई एच। बी का मतलब हुआ बेस, बेस बी से सूचित करते हैं, एच मतलब कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, पी बाई बी। हम क्या बोले थे, अगर ये तीनों फार्मूला याद करते हैं तो इस तीनों को मत याद कीजिए। ये तीनों आपस में, ये दोनों आपस में भाई, ये दोनों आपस में भाई, ये दोनों आपस में भाई है। भाई का विचार कभी नहीं मिलता है, एक दूसरे से कभी नहीं मिलता है। तो मतलब कि ई पी बाई एच है तो ई एच बाई पी हो जाएगा। ठीक है, ई हो जाएगा, ई का ई क्या बी बाई एच तो एच बाई बी, उल्टा हरदम होता है। टेन थीटा बराबर होगा, यहाँ टेन थीटा बराबर पी बाई बी है तो इसका हो जाएगा बी बाई पी। ठीक है, यही फार्मूला है जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो प्रश्नावली 8.1 में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो आपको लग रहा होगा ये बोझ, तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, ऐसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे, ठीक है, बटे हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान को पी से सूचित करते हैं, भूखा को भी बी से और प्यासा को पी से, हिंदुस्तान को एच से, हिंदुस्तान हरा, हरा को एच से, भरा को बी से। ठीक है, तो हो गया। देखिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच हो गया। ये शुरू वाला होता है साइन थीटा का मान, बीच वाला मिडिल वाला होता है कोस थीटा, अंतिम वाला होगा टेन थीटा बराबर। तो इसी को पलट दीजिए, इसको पलटिएगा तो कोसेक थीटा, इसको पलटिएगा तो सेक थीटा, और इसको पलटिएगा तो कोट थीटा। उम्मीद है कि आप लोग त्रिकोणमिति को समझ गए होंगे। ये थी त्रिकोणमिति की परिभाषा। कल से हम आ रहे हैं प्रश्नावली 8.1 के साथ। इस आपको एक प्रश्न देते हैं, आप लोग बताइएगा, बनाइएगा थोड़ा। जैसे कि साइन थीटा बराबर 5/13 है तो कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर क्या होगा, बनाइए। ऐसा ही प्रश्नावली 8.1 में सब ऐसा ही रहता है। ठीक है, ये प्रश्नावली 8.1 के लिए कल हम लोग प्रश्नावली 8 को सॉल्व करने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर 5/13 है, यानी पी का मान कितना है 5, पी बराबर 5, और ई किसका एच, एच होता है एच बराबर 13। तो बी निकालना है हम लोग को, बी निकाल